श्री रघुनंदन। बोलिए भागवत भगवान की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। आज के आनंद कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज श्री के द्वारा आज भागवत कथा सप्ताह का प्रथम दिवस आप सभी के सामने पूज्य महाराज श्री के द्वारा भागवत जी की कथा का वाचन होगा। अष्ट दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है। हमारे मुख्य यजमान के द्वारा पूज्य महाराज श्री का, पूज्य व्यास जी का, भागवत जी का, तुलसी जी का, ठाकुर जी का और श्री राधा मुकुंद गुल बिहारी का सरकार का पूजन किया जा रहा है। उसके पश्चात आरती होगी। आरती के बाद पुष्पांजलि के बाद सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधेश्याम। भागवत जी की आरती कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्त खड़े होकर के आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद कथा श्रवण करने के लिए सभी लाभान्वित रहेंगे। आइए कुछ ही क्षणों में भागवत जी की आरती प्रारंभ होने जा रही है। श्री राधे। को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मखपल्त कोल सन्मार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल मखपल्त कोल सन्मार्ग बताने वाला है। वो बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। वृक्षा
प्रक्षाल्य हस्तयोः पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जले हरि ओम जघनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाय ते हनाकमहिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रपाल तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री महागणाधिपतये श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हम हनुमते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कान्तिः सितामृषितनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसितां शोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। गवां हि तीर्थे वसतीह गङ्गा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवृद्धा
लक्ष्मी करीषे प्रणतौ च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निर्मायशीते अदमोषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक बुद्धिहीन तनु जानिके पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पार। सिया राम सदा जोरी जुग पार। राधे श्याम सदा जोरी जुग पार। सिया राम राधे श्याम। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति बादरायण चरण करहु मोहि जगधन्य। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय। श्री दासी श्याम भगवान की जय। बस्ती माता की जय। श्री हनुमंत लाल की जय।
श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। बस्ती माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री तिरुपति भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। आज हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य, पितृश्वरों की कृपा, जो इस भागवत का आयोजन इस घर के बड़े दंपति के रजत पुण्य महोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहा है। नारायण, जब कोई वस्तु बहुत मिलने लग जाए, बहुत अभिप्राय हम अखबारों में पढ़ते हैं या टेलीविज़न पर देखते हैं या फेसबुक पर देखते हैं, फलाने की कथा आ रही है, भागवत हो रही है, रामायण हो रही है, भागवत हो रही है, अखबारों में दिखाई दे रहा है, तो फिर हमको ऐसा लगता है ये तो साधारण चीज़ है, होती रहती है, तो आए दिन होता ही रहता है कार्यक्रम। लेकिन मैं बात करता हूं उन आयोजकों की जो उस आयोजन को एक मूर्त रूप देते हैं। उनके लिए तो यह आयोजन रोज की बात नहीं है, आम बात नहीं है। जैसे यदि हम बात करें तो इस आयोजन का एक अंश बनने का सौभाग्य सन 2010 में इस परिवार को मिला था, बद्रीनाथ में। आज हो गया 6 साल, वो भी पूरा हो गया, 2017 प्रारंभ हो गया। उसमें कुछ ऐसे अंश जुड़ गए जो प्रायः कथा में सम्मिलित होने लगे, कुछ ऐसे रहे जो उतने वर्षों के बाद अब मिल रहे हैं। अब आप कल्पना करके देखिएगा कि ये आयोजन आप लोगों के लिए तो अर्धकुंभ ही है जो 6 साल बाद लगता है, लेकिन हम अखबारों में और फेसबुक में जब देखते हैं तो समझते बहुत साधारण है। मैं हकीकत बताता हूं, इतनी कथाएं हैदराबाद में होती हैं, कितनी जगह जाकर के सुन पाते। रे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के कर्म कर्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब यह अवसर मिलता है। उस भागवत ने जो बद्रीनाथ में हुई थी, उस भागवत ने भी बहुत कुछ दिया है, उस भागवत से भी बहुत कुछ मिला है। वास्तविकता में ये भागवत प्याऊ है, ये देती है, बेचती नहीं है। देने में और बेचने में फर्क है। एक दुकानदार भी देता है सामान और भागवत भी देती है। फर्क क्या है? फर्क केवल इतना है कि उस दुकान पर जो सामान लिया जाता है वह दुकानदार जो देता है उसकी कीमत लेता है। इस वस्तु की कीमत इतनी है, अगर आपको लेनी हो तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ग्राहक बोलता है दे दीजिए, कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट आपके लिए कर देंगे, पुराने कस्टमर है आप हमारे। लेकिन उसकी कीमत है, मोल है। लेकिन जब बात हम भागवत की करते हैं तो यह अनमोल है।
वहां वस्तु बेची जाती है, यहां वस्तु दी जाती है। वहां वस्तु प्राप्त करने के बाद में मनोरंजन हो सकता है, लेकिन यहां से जो मिलेगा वह मनोमंथन का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है। वो एंटरटेनमेंट है, ये एनलाइटनमेंट है। वह कई जगह पर दुकान होंगी, आप जाकर ऑप्शंस देख सकते हैं, लेकिन भागवत के अतिरिक्त दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहां तक कि दुनिया में सबसे बड़ी समस्या आज की जो है, उसके निराकरण के लिए, उसके निवारण के लिए केवल एक है, वो है भागवत। वह समस्या क्या है? 8 नवंबर के बाद बहुत कुछ बदला है। 8 नवंबर 2016 बहुत कुछ बदला है। हम सबके जीवन की व्यवस्थाओं में बहुत कुछ बदलाव आया। हम सबके खर्चों पर भी बहुत कुछ परिवर्तन आया। हमारे सबके अपव्यय रुक गए। जो हम इधर उधर का एक्स्ट्रा खर्चा करते थे वो भी हमारा बंद हुआ। और ये पक्का है, कटौती सबके यहां हुई है। हमने अपने वॉलेट को एक बार खोला घर में, अभी परसों की बात है, 4 दिन पहले की। एक 2000 का नोट था। सौरभ जी भी वहीं थे। हमने कहा भैया तुम भी देखो क्या है। बोले महाराज जी मेरे पास भी 2000 रुपए है। मैंने कहा देखो मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। बोले क्या? बोले ऊपर वाला और नीचे वाला सब एक जगह पर आ जाएंगे। परिवर्तन तो हुआ है, आया है। और काला धन आज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए एक ऐसा, लोग कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक है। पाकिस्तान में क्या हुई महाराज? वो तो भारत में ही कर डाली। 8 नवंबर की स्ट्राइक हुई थी। ये काला मन के लिए तो सब व्यवस्था मोदी जी ने कर दी। जरा कभी विचार किया एक काला मन की व्यवस्था कैसे ठीक हो? धन काले के लिए तो व्यवस्था थी, मन काला हो तो। और वास्तविकता में काला धन जिसके पास हो वह उतना खतरनाक नहीं हो सकता। जिसके पास काला मन है वो ज्यादा खतरनाक है। उससे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और मन अगर काला है और फिर हम भगवान को पाना चाहें, तो मैं सत्य कहता हूं, अगर मन काला है तो भगवान तो बहुत दूर की बात है, एक नेक ईमानदार इंसान नहीं मिलेगा। ये समस्या है, मन गंदा। तो दुनिया में कोई इसको साफ कर सकता है? एक एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। ये वो श्रीमद् भागवत है। एतस्मात् अपरम, इसके अलावा, अपरम माने अलावा, एतस्मात् माने इसके, अपरम अलावा, न परह किंचित। एतस्मात् न परम किंचित, कोई दूसरा साधन नहीं है। किसके लिए? मनः शुद्ध्यै न विद्यते, मन को शुद्ध करने के लिए भागवत के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है। गोस्वामी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया। वो कहते हैं कोई योग करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है। साधन अनेक हैं दुनिया में, हर तरह की एक जर्नी है। कोई कहता है इंसान एक सोशल एनिमल है। आदमी एक सोशल एनिमल है। लेकिन एक बात और है। बोले क्या? ये तुलसीदास जी जो चर्चा करते हैं वह कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है। लाइफ इज अ जर्नी। अलग अलग यात्रा है, कोई रेल की, कोई हवाई जहाज की, वह सब दुनिया की यात्रा है। एक भीतर की भी यात्रा है। देखो भीतर विकार होता है तो ऑपरेट करना पड़ता है, डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है। ये दवाइयां भीतर लेनी पड़ती हैं। बाहर किससे भीतर का इलाज जल्दी संभव नहीं है।
रोग भीतर है और झाड़ फूंक बाहर करते रहोगे तो ठीक कैसे होगा? समस्या भीतर की है। यज्ञ कर रहे हो स्वाहा, तप कर रहे हो, तो गोस्वामी जी कहते हैं इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल नाम का आधार कलिकाल में। और हमको ये आज भागवत मिली, ये अनमोल है, ये नाम ही देती है। भागवत का विश्राम जो है अगर आप पढ़ें तो आपको मिल जाएगा, वहां भी नाम का ही संकीर्तन है, नाम को ही प्रणाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। वह नाम को ही प्रणाम है। अंतिम कंक्लूजन निकाला नाम, तो कहा फिर नाम ही लेना है तो फिर भागवत की आवश्यकता क्यों? जब केवल नाम से ही कल्याण होगा तो फिर भागवत क्यों? नाम से कल्याण तो होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नाम में प्रेम हो जाए तो परम कल्याण हो जाएगा। पत्नी घर में आ जावे केवल उसी से मतलब नहीं है, पत्नी से प्रेम हो जाए तो जीवन दाम्पत्य का सुधर जाएगा। और केवल घर में लुगाई आ जावे वह तो प्रेम नहीं होवे। घर गृहस्थी तो चल रही है, प्रेम नहीं है। प्रेम कैसे होगा वो भागवत सिखाती है। प्रेम कैसे हो, नाम में रुचि कैसे हो। महाप्रभु चैतन्य कहते नामे रुचि जीवे दया और वैष्णव सेवा। ये 3 सूत्र बताए महाप्रभु चैतन्य ने। नाम में रुचि हो, जब तक आप भगवान के भक्तों के चरित्र नहीं सुनेंगे, जब तक भगवत चरित्र का आप श्रवण नहीं करेंगे, तो भगवान में न प्रेम होगा, न भगवान के नाम में प्रेम होगा। फिर भगवान का नाम भी साधारण लगने लगेगा। फिर कैसे लगने लगेगा? जैसे लोग अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों का नाम ले लेते हैं, लेकिन उनके नाम में क्या भगवत भाव आता है? जैसे किसी का नाम श्री हरि है और नाम लिया श्री हरि, तो क्या वह नाम आपको भगवत भाव से भरता है? अगर केवल पुत्र भाव से भर देता है तो आपने उस नाम की महिमा को अभी समझा ही नहीं, नाम में रुचि आपकी हुई ही नहीं। फिर तो नाम ऐसा ही रह जाएगा जैसे अकबर ने एक बार बीरबल से कह दिया था कि हे बीरबल, तुम्हारे भगवान के जितने नाम हैं ना जी महाराज, वो हमारे नाम से मिलते जुलते हैं। बोले कैसे? बोले देखो, सियावर, राधावर, उमावर, अकबर, हमारे भी नाम में बर लगा है, तो तुम्हारे भगवान के नाम तो हमारे नाम से मिलते जुलते नाम हैं। बीरबल हाजिर जवाब थे। बीरबल ने कहा महाराज गुस्ताखी माफ हो। बोले हाँ, आपने कहा सियावर, राधावर, उमावर, वैसे अकबर हमारे नाम भगवान से मिलते जुलते हैं, तो हम आपसे एक बात कह दें, ऐसे तो गोबर भी होता है, लेकिन हर नाम की बराबरी नहीं कर सकता।